सुन, हमारी कार में एक प्रॉब्लम हो गई है, एक बार चेक कर ले। देखिए, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कार मैकेनिक नहीं हूँ। अच्छा, अपनी कार तो तू सही कर सकती है, हमारी कार भी सही कर दे, पैसे ले लेना। बात पैसे की नहीं है, मेरी कार में छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने खुद चेक कर लिया और मैकेनिक को नहीं बुलाया। हाँ तो क्या हो गया, हमारी कार में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक कर दे। इतना क्यों भाव खा रही है? आपको एक बार समझ नहीं आता क्या? मैंने एक बार कह दिया ना। आप एक काम करो, ये मेरा फ़ोन ले लो और मैकेनिक को कॉल करके बुला लो। अच्छा, तो तुझे लगता है हमारे पास फ़ोन नहीं है? ये देख, हमारे पास आईफोन है, वो भी 3 कैमरे वाला। तेरे इस खटारा गाड़ी से भी महंगा है। तो मैडम, आप अपने इस महंगे फ़ोन से मैकेनिक को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेती है और अपनी गाड़ी दिखवा दे? नहीं, हम तुझसे ही ठीक कराएंगे, क्योंकि तूने ना हमें मना करके हमारी ईगो हर्ट कर दी है। और अगर मेरी ईगो में बात आ जाती है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो काम करती ही हूँ। तो तू ये बता दे, तू मेरी कार ठीक करेगी या नहीं? तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? तुम्हें एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रहा? मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको बताना ही पड़ेगा कि हम कौन है। अच्छा, मैं भी जानना चाहूंगी कि आखिर तुम हो कौन? बच्चू, तू जानती नहीं है कि हम क्या चीज़ है और क्या क्या कर सकते हैं। ये खड़े खड़े ना तुझे तेरा खानदान याद दिला देंगे। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही तुम्हारा खानदान याद आ जाए। बेटा, तू कोई तोप नहीं है, तुझे अभी हमारा लेवल पता नहीं है, इसीलिए तेरी जुबान चल रही है। हमारी इतनी चलती है ना कि मैं तेरी जुबान खींच सकती हूँ, समझ आई बात? नहीं, मुझे समझ नहीं आया और मैं जानना चाहूंगी कि तुम लोग और कितनी बदतमीजी कर सकती हो। वो देख रही है बिल्डिंग, महंगी वाली बिल्डिंग, वो बिल्डिंग मेरे पापा की है। और वो देख रही है दूसरी बिल्डिंग, जो सबसे बड़ी है, वो मेरे पापा की बिल्डिंग है। तुझे पता है, मैं तुझे खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। तुझे तो क्या, तेरा पूरा खानदान खरीद सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ, बात मान ले। आप दोनों से मैंने शुरू में ही कह दिया था, लेकिन फिर भी बहस पे बहस किए जा रही हो। जितना टाइम तुम लोगों ने यहाँ बहस करने में लगाया है, उससे अच्छा होता तुम कॉल करके मैकेनिक को बुला लेती, तुम्हारी कार भी ठीक हो जाती। यहाँ बहस करके मिल क्या रहा है तुम्हें? तूने सुना नहीं क्या? अब बात हमारे ईगो पे आ गई है, इसलिए अब गाड़ी तो तुझसे ठीक करवाएंगे हम। और हाँ, जब तक तू हमारी कार ठीक नहीं करेगी ना, तब तक हम तुझे जाने नहीं देंगे, समझी? अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में? बेटा, अभी तो हमारी हिम्मत के बारे में जानती क्या है? तू किसी गांव से आई है ना, तू नहीं समझेगी। और वैसे भी तेरे को देख के ना गवारों वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं कौन से जंगल से उठ के आई है। और हाँ, मॉडर्न बन हमारी तरह। तुझे पता है, हमारे जैसे सुपर मॉडल बनना ना बहुत मुश्किल है। और ये देख रही है, ये कपड़े ना ब्रांडेड है, जो कि तेरी औकात से बाहर है। तुझे तो खुद भी शर्म आनी चाहिए, कितने अच्छे मॉडल कल्चर में तू ऐसे साड़ी पहन के घूम रही है। आज के जनरेशन में ना हम जैसी फैशनेबल लड़कियों को पसंद करते हैं, ना कि तेरी जैसी ऊपर से नीचे ढकी हुई। वैसे भी तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। तू एक काम कर, तुम्हारी कार ठीक कर दे, फिर हम तुझे हमारे यहाँ जॉब दे देंगे। अच्छा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा, क्या कर लेगी तू? तू ना जीरो है, जीरो। पता है तुझे जीरो क्या होता है? और सुन, तेरी ना हमारे आगे खड़े होने की औकात नहीं है, समझ में आया? साड़ी वाली गवार। और हाँ, तुझ जैसे गवारों से ना हम बात तक करना पसंद नहीं करते, वो तो हम तुझे मुंह लगा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, ये ले 1000 रुपए और हमारी कार ठीक कर दे। और हाँ, ये साड़ी खोल और हमारी जैसी मॉडल बन। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेस्ट फ्रेंड पे हाथ उठाया। ये चाटा ना तुम दोनों को पहले ही लग जाना चाहिए था। तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक। मैम आप यहाँ? मुस्कान, तू यहाँ क्या कर रही है? और इसे मैम मत बोल। और हाँ, इस गवार पे मैम सूट भी नहीं कर रहा है। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? जानते भी हो इनको? क्यों, कौन है ये? कोई तोप है क्या? हमसे बड़ी तोप नहीं होगी। तुम दोनों ने अभी अभी मंडल इंडस्ट्रीज ज्वाइन की है ना? हाँ तो इससे उसका क्या लेना देना? और वो तो वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी में इस गवार का क्या लेना देना? इन्होंने अभी अभी वो कंपनी एक्वायर की है और ये उस कंपनी की नई बॉस है। क्या? तो फिर मैम, आप गाड़ी क्यों ठीक कर रहे थे? हाँ मैम, आप गाड़ी से क्यों उतरे? मुझे या किसी और एम्प्लॉय को बुला लिया होता। आप इतनी गर्मी में बाहर खड़े हो। वो तो मैं यहाँ से निकल रही थी तो मैंने आपको देख लिया और पूछने आ गई। वैसे क्या हुआ मैम? कार में छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अब किसी को बुलाती तो बहुत टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही चेक कर लूं। तब भी मैम बहुत गर्मी है, आप एक बार बुला ही लेते। अरे छोटी सी प्रॉब्लम के लिए अब किसी को बुलाती, वो अपना काम छोड़ के आता। और वैसे भी ऑफिस का काम भी तो जरूरी है ना। मैम, बस करो, मुझे पता है तुम्हें क्या बोलना है। क्या हुआ मैम? इन दोनों ने कुछ बोला है क्या आपसे? मैं जानती हूँ इनको, ये मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तो तुम खुद ही इनसे जान लो कि इन्होंने क्या किया है। क्या कहा है तुम दोनों ने? वो जाने अनजाने में हमने मैम को थोड़ा उल्टा सुल्टा बोल दिया था। तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते।
बचपन से ही बदतमीज हो। सॉरी मैम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी मैम, वो बिना जाने हमने आपको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। क्या कहा तुमने? बिना जाने में? तुम दोनों को ऐसी हरकत करने में शर्म नहीं आती? और हाँ, अनजाने में इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं की जाती है। और तुम्हारी दोस्त ने अभी कहा ना कि तुम शुरू से ऐसी ही हो, और तुम लोगों की बातों से ही पता चल गया था कि तुम सबसे ऐसे ही बात करती होंगी। कुछ भी बोलने से पहले तुम लोग सोचते नहीं हो ना कि सामने वाले को कैसा लगेगा। और तुम्हारी ईगो, अगर तुम्हारी ईगो पे बात आ जाए तो तुम सामने वाले को नीचा दिखाती हो। अरे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए क्या? पर तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे माँ बाप क्यों सुने? सब लोग तो तुम्हारे पेरेंट्स को ही बोलते होंगे कि उन्होंने कैसे संस्कार दिए तुम्हें, यही सब सिखाया है। और तुम कुछ बोल रही थी ना मेरी साड़ी के बारे में कि साड़ी पहनी है, ओल्ड फैशन, गवार। तुम लोग कैसे भूल सकते हो कि ये साड़ी हमारा कल्चर है। माना तुम लोग बहुत मॉडर्न हो, लेकिन मॉडर्न कल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपनी संस्कृति भूल जाओ। और ये साड़ी हमारी संस्कृति है। मॉडर्न होने का मतलब ये होता है कि अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके आगे बढ़ो। और अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें पूरी फ्रीडम है, तुम जो चाहे वो पहनो, लेकिन अपनी संस्कृति का मजाक मत उड़ाओ। सॉरी मैम, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी मैम, आज के बाद हम ध्यान रखेंगे, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। आज के बाद तो तुम लोग तब ध्यान रखोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगी। और तुम क्या कह रहे थे कि वो बिल्डिंग तुम्हारे पापा की है? बहुत हवाबाजी कर रहे थे ना तुम। तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि वो बिल्डिंग मेरी कंपनी की है। वो तो बस मैम हम शो ऑफ कर रहे थे। और मैम, हमारे पास तो आपकी नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। वो बस हमने थोड़ी हवाबाजी कर दी ताकि आप हमें रिच समझो। अच्छा, शो ऑफ, हवाबाजी, ठीक है। तो आज से तुम लोगों को मैं जॉब से निकालती हूँ। अब करो तुम लोग कितनी हवाबाजी करनी है तुम्हें। लेकिन मैम अब से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पक्का। तुम लोगों को एक बार में समझ नहीं आता क्या? मुस्कान, ले जाओ इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। प्लीज़ मैम, माफ़ कर दीजिए हमें। मैम प्लीज़ एक चांस दे दो। देखो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। तुमने गलती की है तो इसकी सज़ा भी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ले जाओ इन्हें। चलो तुम दोनों यहाँ से। आपको पता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी हरकत किसी के साथ भी ना करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम सभी को सम्मान अधिकार है। तो प्लीज़ कभी भी आप किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करें। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का मॉरल कैसा लगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से शेयर कीजिए। और बस शेयर तो करना ही है, जल्दी शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।